बनना है और इंशाल्लाह बनेंगे। जी 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 जी। ये बताएं एक तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जो लोगों के आने का सिलसिला वो रुक गया है, और दूसरा ये कि आने वाले दिनों में कुछ मजीद लोग आ रहे हैं, और दूसरा ये बताएं कि आपके पास अगर सियासी रहनुमा या इलेक्टेबल आ रहे हैं तो वोटर कहाँ से लाएंगे, उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी जमात? देखिए, इम्पोर्टेंट सवाल है। पहली बात तो ये है कि ये सिलसिला रुका नहीं है। आपको इसी आने वाले हफ्ते में इंशाल्लाह खिड़की तोड़ एंट्रीज नजर आएंगी, और वो खिड़की तोड़ जो रश होगा वो आपको जाहिर करेगा कि इस जमात के अंदर आने वाले लोग जो हैं और ख्वाहिशमंद जो हैं उनकी तादाद जो है वो आप गिनने से कासर रहेंगे। रही बात, आप ये कह रहे हैं कि कारकुनान, तो आपको एक हमने लॉन्चिंग के दौरान 100 लोगों के चेहरे जो थे वो उनकी रूनुमाई कराई थी। कोई ऐसी जमात जो पहले दिन अपनी लॉन्चिंग के लिए मीडिया के सामने आ रही थी तो 100 से ज़ायद टिकट होल्डर और MP MNAs वहाँ स्टेज पे बैठे थे, तो कोई भी इलेक्टेबल जो होता है वो कारकुन के बगैर रूनुमाई कराता ही नहीं है, क्योंकि कारकुन जो होती है किसी भी जमात के अंदर या इलेक्टेबल के साथ वो ऐसी फोर्स होते हैं, वो रीढ़ की हड्डी होते हैं, और जब वो ज्वाइन करता है कारकुन को साथ मशावरत में लेके कंसल्टेशन के बाद, वो कल्ला ही काफ़ी नहीं होता, वो अपनी टीम के साथ आता है, और कारकुन के बगैर टीम मुकम्मल नहीं होती है। जो पार्टी की लॉन्चिंग के दौरान जिनके मुंह से ये फरमा दें कि इस वक्त जो इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, अनस्टेबिलिटी जो है वो सामने आ रही है, क्या आप समझती हैं कि इलेक्शन को 2 साल स्टॉप डेट के जरिए जो है आगे ले जाया जाए और पहले मुल्क में जो इकोनॉमी की सूरत हाल है उसको बेहतर कर लिया जाए? देखिए, जो आईनी और कानूनी आपके बेंचमार्क्स हैं, हम उनके मुहाफ़िज़ बनने के लिए आए हैं। हम आइन की पैरादारी करने आए हैं, कानून की बालादस्ती के लिए आए हैं, और आइन और कानून से बाहर जाके ख्वाहिशात में मबनी कोई बयानियाँ हम प्रमोट करने नहीं आए हैं। तो इंशाल्लाह आइनी और कानूनी रास्तों को अपनाते हुए ही हम पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े होंगे, और चूँकि इस हुकूमत का अगस्त में जो टेन्योर ख़त्म हो रहा है और उसके बाद जो आपकी कानूनी और आइनी ज़रूरतें हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट का आना है और उसने आगे चलना है, तो हमारा साथ जो है वो अवाम के साथ है, आइन के साथ है, कानून के साथ है। जी 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 जी, हाय साहब, एक इधर। हाँ जी, ये बताइएगा कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल सीन बना हुआ है इस पूरे पाकिस्तान में, एक जमात अपनी बहुत तेज रफ्तार बॉलिंग के बायस तकरीबन बाहर बैठ गई है। दूसरी जो जमात है पंजाब के जिसका बड़ा ताल्लुक है, वो अदलिया को लेके बहुत तेज रफ्तार बॉलिंग करवा रही है और साबिक जर्नलों को लेकर। इतनी तेज रफ्तार जब T20 चल रहा है इस मुल्क के अंदर सियासी तौर पर पिछले 10 साल में, तो इस्तेकाम पाकिस्तान कोई फास्ट पिच पर खेलेगी या स्लो पिच पर, जिस तरह आप कह रही हैं कि मईशत होनी चाहिए, इस्लाहात होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर तो पिछले 10 साल में जो पॉलिटिकल एक बनाया गया है, सेटअप बनाया गया, वो तेज़ रफ्तारी का बनाया गया है, और लोग भी आबादी हो गए हैं कि बात तेज़ होनी चाहिए। इस्तेकाम पाकिस्तान क्या उस फास्ट पिच पे जाएगी कि स्लो पिच के ऊपर खेलेगी? देखिए, जिन्होंने तो 160 की स्पीड पे गाड़ी चलाई, उन्होंने एक्सीडेंट करके अपने समेत सबको वेंटिलेटर पे डाल के, सियासी वेंटिलेटर पे, तो अब हाइड आउट में चले गए। अब सियासत के अंदर आपको फास्ट पिच हो या स्लो पिच हो, हर बॉल को देख के खेलना पड़ता है। हर बॉल पे आप ना छक्का मार सकते हैं और ना आप जो है वो रोक सकते हैं। IPP जो है वो बॉल टू बॉल खेलेगी, और हम ये देखेंगे कि
फुल टॉस पे छक्का लगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा आपकी पार्टी के अंदर जितने लोग आए हैं वो सारे तजर्बाकार हैं, कई पार्टियां वो चेंज कर चुके हैं, उन पार्टियों के अंदर रहते हुए वो पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं कर सके हैं, तो क्या आईपीपी के अंदर उनको कोई खास मिशन दिलवाई जाएगी मसाइल को हल करने के लिए? कहाँ से मसाइल होते हैं? अच्छा सवाल है बेटे। तो आपका पहली बात तो ये है कि हमेशा जो टीम कैप्टन होता है उस पर डिपेंड करता है कि वो अपनी टीम से क्या काम लेता है। और जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर रहा, एक रुझान रहा, हम लोग चूँकि हिंदुस्तान के हमसाए होते हुए और बड़े सगीर में यहाँ काफ़ी अरसा हम इकट्ठे रहे, तो बाय नेचर हम बुत परस्ती करते हैं और बाय नेचर हम शख्सियात परस्ती करते हैं और हम जो लीडर होता है उसको पूजना शुरू कर देते हैं और वो नीचे जो है अपनी टीम बनाने की बजाय वन मैन शो पे चला जाता है। और ये जमात पहली जमात होगी जिसके अंदर वन मैन शो नहीं होगा, टीम वर्क होगा। और टीम वर्क से आप क्राइसिस से निकलते हैं। वो टीम वर्क होता है जो आपको अच्छे बुरे हालात सूरत हाल से आगाह करता है। और आप लीडर जो होता है वो हमेशा सुनता है, सुनाता नहीं है। और लीडर सबकी सुन के फैसले करता है और फिर उस पर कानून के मुताबिक अमल करता है। हमारा वास्ता जिनसे रहा है उन्होंने सुनाया या सुना नहीं है। वो कहते थे सारे मेरी सुनो, मैं किसी दिन नहीं सुननी। तो उसका रिजल्ट क्राइसिस पे निकला और हमारी कोशिश होगी कि हम वो गलतियां ना दोहराएं जिसकी वजह से ये हाल जो है उनको देखना पड़ा जिन्होंने कल्ला काफी का नारा लाया। आपने कहा कि खान साहब का जो दिमाग था वो अमलियात की वजह से जकड़ा हुआ था, तो डॉक्टर साहब आप भी डॉक्टर हैं, कोई मेडिसिन नहीं थी उनके लिए, कोई दिमाग जो अमलियात की वजह से जकड़ा जाए तो सही हो जाए, बता दें। अब तो आपने पार्टी छोड़ भी दी है। तो देखिए बात बड़ी सीधी है कि जो शख्स जो है वो डंके की चोट पे पब्लिकली ये कहे कि बुशरा बीबी मेरी मुर्शद है, तो मुझे बताएं कि मुर्शद जो होता है उसका हुक्म जो होता है वो अमर होता है। वो हुक्म जो होता है वो बाय चॉइस नहीं होता कि आप मर्जी से उस हुक्म को बजा लाएं। वो आप पे अमर होता है, कंपल्शन होती है, आपने हर हाल को उसको बजा लाना होता है। तो बुशरा बीबी वो मुर्शद थे जो माशाल्लाह से हमारे इस कौम के मसीहा और सादक और अमीन को सिर्फ अपने उस अमर के जरिए इस मुल्क की तबाही और अपने खानदान की खुशहाली के लिए इस्तेमाल करते हैं। लास्ट सवाल जी मोहसन। फवाद चौधरी का आपकी पार्टी में करंट सिचुएशन स्टेटस क्या है? ना उन्हें कोई ओहदा दिया गया है और वो लॉन्चिंग सेरेमनी में शर्मीली दुल्हन की तरह अपना मुंह भी छुपाते रहे हैं। तो ये बता दें कि आपकी पार्टी में स्टे कर रहे हैं या जिनके कहने पे आए थे उनके कहने पर? देखिए बात यह है कि वो एक इंडिपेंडेंट शहरी हैं पाकिस्तान के, उनका हक है वो जिस तरह चाहें सियासत करें, वो रेस्ट करें या खुल के मैदान में आके सियासत करें। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और बाकी भी जितने लोग भी आना चाहें मोस्ट वेलकम। लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि जिसने आना है खुले दिल और दिमाग के साथ आना है। ऐसे नहीं हो सकता कि दिल किसी दे नाल ते ज़बान किसी दे नाल। एक चीज बताइएगा कि अभी तक हालिया जो चल रहा है तहरीके इंसाफ के साथ, कोई मेन जो मर्कजी लीडरशिप है ना, जो तहरीके इंसाफ का अभी तक वोट बैंक वैसे आप उसको डैमेज कर सके हैं। अभी तक पार्टी जो है वैसी की वैसी खड़ी है। अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में आपकी कितने लोगों के साथ जो तहरीके इंसाफ के साथ अभी भी मुंसलिक हैं, उनसे कोई बातचीत जारी है इस हवाले से? देखिए एक तो ये कि इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करें कि
आईपीपी जो है किसी सूबे के लिए बनी है। चारों सूबों के अंदर इस जमात की फॉलोइंग और पजीराई और लीडरशिप जो है वो राब्ते में है। हर सूबे के पॉलिटिकल डायनामिक्स डिफरेंट है। हर सूबे से हमने जो लीडरशिप जिनको इसका हिस्सा बनाने के लिए हमारा एक मुशावरती अमल चल रहा है, उसके अंदर हमारी कोशिश ये है कि जितने लोग भी जिस जमात से या इंडिपेंडेंट या न्यू फेस हमारी जमात का हिस्सा बने, हम उनको वो इज़्ज़त तौकीर और मुकाम दें और जिसके वो अहल हैं, और मरहलावार हम उनकी शमूलियत कराएं और हर सूबे में स्टेप बाय स्टेप हम इस अमल को दोहराने जा रहे हैं। और जो आपने बात की कि जमात, मुझे बताएं कि जमात क्या होती है। हजूम में और जमात में फ़र्क होता है। गैसी गुब्बारों को आप जमात नहीं कहते। गैसी गुब्बारे अगर फ़ज़ा में उड़ते रहें मसनूई हवा भर के और एक सुई चुभे और वो तहलील हो जाए हवा में, वो जमात नहीं होती। आप मुझे बताएं कि ये जितनी सो कॉल्ड मकबूलियत की खिड़की तोड़ इनका चल रहा था रश, तो कौन से बिल्लू में घुस गए हैं? बाहर आए। सियासत के अंदर हर तरह के हालात आते हैं। सियासत के अंदर सिर्फ इक़्तिदार के मज़े अंडर 19 तो लूटने के लिए नहीं आई थी। वो स्ट्रीट बॉयज़ जो काउंसलर नहीं बने थे, उन्होंने वफाकी वजीरों के ओहदे लिए, 3 मिनिस्ट्रियां ली। तो अब ज़रा मुश्किल वक्त पार्टी के साथ आए ना, जो कह रहे थे कि खान के लिए जान देंगे। जान तो छोड़ दें, उसको चेहरा ही दिखा दें आके। तो ये सारे जो सोशल मीडिया के गैंगस्टर थे, उन्होंने अपने अंजाम को पहुंच गए हैं। और जिस तरह से इन्होंने अफवाज पाकिस्तान और कौमी इदारों की बेतुकीरी की, जिस तरह इन्होंने शोहदा की बेहुरमती की, और जिस तरह 9 मई जैसे वाक़यात के ज़रिए इन्होंने पाकिस्तानी दुश्मनों के हाथों खिलौना बन के अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश की, तो ये सारे जो स्ट्रीट बॉयज़, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसके लिए आपने ये सब कुछ किया, एंड में उसने भी आपको डिसोन कर दिया। और आप कारकुन, लीडर कारकुन के साथ खड़ा होता है ना, वो कैसा लीडर है कि जो कारकुन को अपने लिए ईंधन बना ले, इस्तेमाल कर ले, अपनी सियासत के नशे का जरिया बना ले, और जब उसमें मुश्किल वक्त आए तो उससे अल्लाह के हवाले कर दे कि डिसऑन कर दे। ये रवैया जो है ये जाहिर करता है कि जहां बाकी लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया, एंड में वो कारकुन बेचारे भी उसी जाती ख्वाहिश का ईंधन बन के इस वक्त जेलों में गल सड़ रहे हैं। हमारी जमात ये कर रही है कोशिश कि जो गिरफ्तार कारकुनान हैं, जिन पे डायरेक्टली कोई ऐसे केसेस नहीं हैं, जो किसी 9 मई की कार्रवाई में मुलव्वस नहीं है, उनको हम रिलीफ दें। उन नौजवानों को जो बेगुनाह हैं, उनके साथ हम कंसल्टेशन करें और उनको हम कानूनी हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ दें। जिस दिन आपकी पार्टी जो है उस दिन अनाउंस हो गई थी, उस दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये क्लेम आया था कि हमारे साथ ऑलरेडी राब्ते में सियासी अलायंस जो है, अगस्त में इलेक्शन है तो सियासी अलायंस हमारा ऑलमोस्ट तय है, उनकी बातों से लगा था। ताहम मखदूम अहमद महमूद साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब से लंदन में मुलाकात में, पाकिस्तान में मुलाकात हुई। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल पार्टी की इत्तेहादी होगी कि मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी होगी कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी? देखिए, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी इंडिपेंडेंटली मैदान में उतरेगी, लेकिन सियासी लोग
हमेशा सियासत के अंदर कंसल्टेशन भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। ये रवैया जो है कि जो सियासी हरीफ है वो दुश्मन है, उससे मिलना गुनाह है या उसके साथ बैठना जुर्म है, इसी की हौसला शिकनी के लिए हम आए हैं। जो आप बात कर रहे हैं सीट एडजस्टमेंट की या किसी इत्तेहाद की, तो जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती हैं वो स्पेस देती भी हैं, स्पेस लेती भी हैं। जब इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होगा और जो पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर स्टेक होल्डर्स होंगी जमातें, हल्का वाइज हम जायजा लेंगे कि कहाँ हमने स्पेस देनी है और कहाँ हमने स्पेस लेनी है। लेकिन अल्टीमेटली हर हलके में हमारा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा। किसी के साथ हमारा ना तो हम किसी की बी टीम है और ना हम किसी जमात का जैली विंग है कि किसी की हमदर्दी से हमने इलेक्शन लड़ना है। हम अपने जोरे बाजू पे इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। आखिरी सवाल बेटे, जी दोनों इकट्ठे कर। हाँ, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आप मंशूर भी ला रहे हैं और एक रोड मैप भी ला रहे हैं, लेकिन आपकी जमात में जो ज्यादातर चेहरे हैं वो माजी करीब में या माजी बईद में वो है जिनको अवाम रिजेक्ट कर चुकी है। तो क्या आप समझती हैं कि ये लोग जो है वो अवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे? जी बेटे आप पार्टी लॉन्च होने के बाद 2 इलेक्शन हुए, एक बाग वाला इलेक्शन हुआ और एक मेयर कराची वाला हुआ। हुकूमत इन दोनों इलेक्शन के ऊपर अदम एतमाद के साथ कर रही है और नून लीग खुद उसके ऊपर सवाल उठा रही है। आपने इलेक्शन में जाना है, पहला इलेक्शन है, आप इस्लाहात की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के रोल को कैसे देखते हैं? इंटरिम गवर्नमेंट पे सवाल है, बाकी बहुत सारे सवाल हैं, आप उसमें साथ चाहते हैं, आप मुतमईन हैं मेयर कराची में? देखिए, आपके सवाल का जवाब इससे पहले मैं दे चुकी हूँ। आपका इम्पोर्टेंट सवाल है कि जिसने इलेक्शन कराना है वो रेगुलेटर जो है वो कौन है। देखिए, दुनिया पूरी में जब मैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं तो हमारी ये ख्वाहिश है और ये हमारी अवलीन तरजीह होगी कि जो अंपायर है वो न्यूट्रल हो और जो रेगुलेटर है वो स्पेस जो आइन और कानून में हर जमात की बनती है वो उसको दस्तयाब हो, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को दांव पे लगाया और पाकिस्तान की असास पे हमले किए। बाकी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर इलेक्शन कमीशन जो होता है एक ऑटोनमस बॉडी होती है, एक ऑटोनमस रेगुलेटर के तौर पे वो एक्ट करता है। इलेक्शन कमीशन को भी फिलफौर अपने आप को बाख्तियार बना के अपना आज़ादाना जो रोल है उसको अवाम के सामने एक मुनसिफाना और आज़ादाना रेगुलेटर के तौर पे यकीन दहानी करानी है, क्योंकि रेगुलेटर ठीक होगा तो सारी चीज़ें ठीक होंगी और अवाम का उस इलेक्शन पे एतमाद उस वक्त होगा जब इलेक्शन कमीशन ये बावर कराने में कामयाब हुआ कि वो किसी जमात, किसी फर्द या किसी ग्रोह का हिस्सा नहीं है, और उसके लिए हम जदोजहद करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।